बच्चों आज के लेक्चर में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखना। नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड है। जो प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड देख चुके उसी पर बेस्ड कि नेचर ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। क्या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो की डिज़ाइन पॉसिबल है या नहीं, ये चेक करना। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो उसकी डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, वो पॉसिबल है या नहीं, ये चीज़ हमें बताना है। और क्या बोला है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। कि जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, एक आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म में मैंगो ग्रो है, ठीक है, आम का बगीचा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और उसका जो लेंथ है, हाँ, वो डिज़ाइन किस टाइप से करना है कि जो उसका लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका जो एरिया हम 800 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं। तो ये जो डिज़ाइन है ये पॉसिबल है या नहीं, ये बताना। और इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, और उसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करना है, ठीक है। क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो की डिज़ाइन पॉसिबल है या नहीं, ये बताना। और डिज़ाइन हम किस टाइप से कर रहे हैं कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस ले रहे हैं, और एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं। हाँ, ये एरिया 800 मीटर स्क्वायर लिया और लेंथ जो ब्रेथ का ट्वाइस लिया, तो इस टाइप की डिज़ाइन जो है वो पॉसिबल है या नहीं, ये हमें बताना है। और एक चीज़ और फाइंड करना हमें, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करना है। करते 1 बाय 1 सारी चीज़ें चेक करते हैं हम। तो देखो, ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसी की वर्ड प्रॉब्लम से है। ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम से, जैसा हमने एक्सरसाइज 4.2 में किया था, सेम उसी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम से ही है, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपको ये जो गिवन सिचुएशन है, ये गिवन सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, और एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स चेक करना। हाँ, रियल रूट्स ऑब्टेन हो गए, तो ये जो डिज़ाइन है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो की, ये पॉसिबल है। जो भी वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसको क्या करो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, और एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट्स चेक करो। एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स की हेल्प से, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स के रियल रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं, ये चीज़ चेक करेंगे। रियल रूट्स मिल गए तो डिज़ाइन पॉसिबल है। हाँ, डिज़ाइन पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करना। हाँ, डिज़ाइन जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो की जो डिज़ाइन है वो पॉसिबल है। क्या जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, और एरिया 800 मीटर पॉसिबल है। हाँ, इस टाइप की डिज़ाइन पॉसिबल है, तो आपको लेंथ और ब्रेथ भी हमें फाइंड करना है। तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम से बेटा, जो भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम से जो फॉलोइंग सिचुएशन है, उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए तो आप नेचर ऑफ रूट्स चेक करो, रियल रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करो। हाँ, आइडेंटिफाई हो जाएगा तो मतलब इस टाइप की जो डिज़ाइन है, हाँ, रियल रूट्स एग्जिस्ट हो जाए तो इस टाइप की जो डिज़ाइन है वो पॉसिबल है। डिज़ाइन पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी। तो सुनो, सबसे पहले जो भी सिचुएशन है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है। तो एक चीज़ मैंने पहले ही बताई थी, 4th चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम से, उसमें हम एक सिंगल वेरिएबल लेट करेंगे। कैसा एक सिंगल वेरिएबल लेट करेंगे हम, तो 100% आपको, हाँ, 2 चीज़ तो फाइंड करना, लेंथ और ब्रेथ। लेकिन मैंने क्या बोला था, पहले भी इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके। हाँ, यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल लेट करेंगे, चाहो तो 2 वेरिएबल कर लो, लेकिन हम बिल्कुल इजी वे से सॉल्व करने के लिए कोई एक सिंगल वेरिएबल लेट करेंगे हम। अब देखो, मैंने बोला था कि आपके पास इस साल की जो वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब ये जो 4th चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम है, 100% एक वैल्यू तो गिवन रहेगी। आप जो 2 वैल्यू फाइंड करना, उसमें एक जो वैल्यू, कोई सी एक वैल्यू की कंडीशन 100% मिलेगी। तो देखो, लेंथ गिवन है कि जो लेंथ है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस है। तो देखो, लेंथ गिवन है, ब्रेथ लेट कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बेटा मैंने बोला है कि 2 वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, लेकिन एक वैल्यू कंडीशन के फॉर्म में गिवन रहेगी। हाँ, वो एक वैल्यू तब निकलेगी जब आप, मतलब अदर पर डिपेंड रहेगी, वो अदर वैल्यू लेट करोगे आप। तो लेंथ कब निकलेगी, जब ब्रेथ पता होगी। तो ब्रेथ क्या लेट करूँगा कि लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, के जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है, जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है, जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है, उसकी जो लेंथ है वो x मीटर है। मीटर में है तो मीटर में आ जाएगी, ठीक है।
हाँ लेंथ ब्रेथ फाइंड करना है, लेकिन लेंथ गिवन है, तो लेंथ कब निकलेगी जब ब्रेथ पता होगी। तो ब्रेथ जो है कि लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो इज इक्वल टू x मीटर। हाँ लेंथ ब्रेथ हमने लेट कर ली, आप ब्रेथ लेट कर ली तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से लेंथ जो है बेटा ब्रेथ का ट्वाइस है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस है, ट्वाइस यानी 2 टाइम, कि जो लेंथ है ब्रेथ का क्या है बेटा ट्वाइस है, ट्वाइस यानी 2 टाइम, ठीक है। तो लेंथ निकल जाएगी जो गिवन कंडीशन उससे। हाँ लेंथ जो ब्रेथ का ट्वाइस है और ब्रेथ क्या लेट करी 2x, क्या सॉरी ब्रेथ क्या लेट करी x, तो 2 और ब्रेथ क्या लेट करी बेटा x, तो जो लेंथ है वो 2x होगी, मतलब कितनी होगी 2x मीटर, ठीक है। हाँ हमें इस बार क्या करना है, इस बार भी सेम वही चीज़ के 2 वैल्यू फाइंड करना लेंथ एंड ब्रेथ, लेकिन जो भी सिचुएशन है हाँ डिज़ाइन पॉसिबल है कि नहीं। हाँ एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो की डिज़ाइन करना है, लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस रखना, एरिया 800 मीटर स्क्वायर लेना है, तो इस टाइप की डिज़ाइन पॉसिबल है या नहीं ये चेक करना। तो जो भी सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट चेक करो, नेचर ऑफ रूट्स की हेल्प से, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से एग्जिस्टेंस ऑफ रूट चेक करो। हाँ एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट चेक करने पर रियल रूट्स आ गए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हमने रियल रूट चेक करे और रियल रूट्स ऑब्टेन हो गए, मतलब इस टाइप की जो डिज़ाइन है वो पॉसिबल है। डिज़ाइन पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ भी निकालना, क्या निकालना लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखो इस साल मतलब ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है इसमें आपको एक सिंगल वेरिएबल लेट करना, या तो लेंथ लेट करेंगे या फिर ब्रेथ। और मैंने एक चीज़ पहले भी बताई है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही बोला है कि आपको 100% इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम में एक वैल्यू तो गिवन रहेगी कंडीशंस के फॉर्म में, और वो वैल्यू तब निकलेगी अदर की हेल्प से। तो लेंथ गिवन है, ब्रेथ का ट्वाइस है, तो ब्रेथ नहीं पता, तो ब्रेथ क्या लेट कर लूँगा बेटा कि जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है उसकी जो ब्रेथ है वो x मीटर। लेंथ क्या होगी, लेंथ जो है क्या बोल रखा, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, ट्वाइस यानी 2 टाइम, तो लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रेथ क्या है x, तो लेंथ जो है 2x मीटर होगी, कितनी होगी 2x मीटर, और जो ब्रेथ है वो x मीटर है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ मिल गई, एरिया गिवन है, एरिया गिवन है तो क्या निकल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले जो भी गिवन प्रॉब्लम्स है उसको आप किस में कन्वर्ट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो आपके पास एरिया जो है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, कि जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है, जो आम का बगीचा है उसका जो एरिया है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो का जो एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। जो आपके पास रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है उसका एरिया कितना 800 मीटर स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करो, तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ किसके इक्वल है 800 मीटर स्क्वायर के। अब लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू, लेंथ कितनी 2x, तो लेंथ 2x आ जाएगी, इंटू लेंथ कितनी आपके पास जो हमने लेट करके निकाली 2x, लेंथ 2x, ब्रेथ कितनी है x जो हमने लेट करी थी बेटा, और किसके इक्वल 800। इक्वेशन जनरेट कर रहे तो मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसको सॉल्व करो, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू कितना 800, और देख लो x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आ गई। x की वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल की पावर 2 आ जाए मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, मतलब जो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉलोइंग सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी फॉलोइंग सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको चेक करना पहले एडवांस में चेक करना है कि जो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स रियल एग्जिस्ट है या नहीं। आप चाहो तो देखो एक चीज़ और है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली रूट से निकल जाएंगे, चेक भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है। बाकी बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में इस टाइप की इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा, तो डायरेक्ट आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। कैसे, मल्टीप्लाई डिवाइड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जाए 00, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, प्लस माइनस आएगा क्योंकि डिग्री 2 है तो 2 वैल्यूज होगी, तो अंडर रूट में कितना 400,
400 किसका स्क्वायर होता है? परफेक्ट स्क्वायर 20 का, तो 20 का स्क्वायर, रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, प्लस माइनस 20। और देख लो जो x की वैल्यू ऑब्टेन हो रही है 20 और -20, प्लस 20 और -20 दोनों रियल है, दोनों वैल्यू क्या है? रियल वैल्यू है। हाँ, जो हमारे रूट्स है वो रियल है, जो हमारे रूट्स है वो कैसे? रियल रूट्स है, जो हमारे रूट्स है वो रियल रूट्स है। रियल रूट्स है मतलब हाँ, इस टाइप की जो डिज़ाइन है ना वो पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, कि जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो उसकी जो डिज़ाइन है वो पॉसिबल है। ठीक है, उसकी जो डिज़ाइन है वो क्या है? पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो फॉलोइंग सिचुएशन थी, जो गिवन सिचुएशन थी, हाँ उसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करा। कन्वर्ट करने के बाद आप इसमें रियल एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट्स चेक करो, एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट्स, क्या इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं। डिस्क्रिमिनेंट से, अब मैंने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी जो इक्वेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, हाँ डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी, तो मैंने डायरेक्ट क्या करा, हाँ ये जो इक्वेशन है इस पर नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट नहीं लगाया, रियल रूट चेक करने के लिए मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट इसको सॉल्व करा। और डायरेक्ट सॉल्व करने पर x की जो 2 वैल्यू है वो 20 और -20 ऑब्टेन हुई, और दोनों कैसी है? रियल है। हाँ, रियल वैल्यू ऑब्टेंड हो रही है, x की जो वैल्यू है, रूट्स जो है वो रियल ऑब्टेंड हुए, मतलब जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो की जो डिज़ाइन है वो पॉसिबल है। ठीक है, द गिवन डिज़ाइन इज पॉसिबल, कि जो गिवन डिज़ाइन है वो पॉसिबल है बेटा। हाँ, गिवन डिज़ाइन पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना। क्या फाइंड करना? लेंथ और ब्रेथ। हाँ, निकल सकते हैं। और एक चीज़ और कि x इक्वल टू जो -20 है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि जो x इक्वल टू -20 इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, इसको हम नहीं लेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे? क्योंकि x की वैल्यू -20 है और लेंथ और ब्रेथ जो है ना, लेंथ और ब्रेथ जो है साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, कि जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो उसकी साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये जो x इक्वल टू -20 इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो x की जो प्लस वैल्यू 20 इस पे वर्क करेंगे, इसकी हेल्प से लेंथ निकालेंगे। लेंथ क्या थी आपके पास? इसकी हेल्प से हम लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ देखना यहाँ पर बेटा, कि लेंथ क्या लेट करी थी हमने, लेंथ जो है वो 2x है, लेंथ कितनी? 2x मीटर, तो लेंथ जो है 2x मीटर है बेटा, तो L इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्या ले रहे हैं? +20, तो +20 आ जाएगा। तो L इक्वल टू कितना? 40 मीटर, के जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है जिसका एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है, लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस है, तो इस टाइप की डिज़ाइन पॉसिबल है, और उसमें लेंथ 40 मीटर है। लेंथ कितनी? 40 मीटर। फिर उसके बाद ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ क्या होगी आपके पास? ब्रेथ जो है वो कितनी एक्सलेट करी, और एक्स क्या आपके पास 20, कितना है? 20 मीटर। और एक चीज़ और चेक कर लो, क्या चीज़? कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, 2 टाइम है। तो देख लो ना कि जो आपके पास लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस ही तो है, 2 टाइम ही तो है। अरे 40 20 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 20 या 20 इंटू 2 बात एक ही है। तो 40 जो है वो ब्रेथ का क्या है बेटा? ट्वाइस है। जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, मतलब आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। और इस टाइप की जो डिज़ाइन है वो पॉसिबल है। जो भी फॉलोइंग सिचुएशन है उसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाए, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हुई उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट्स, हाँ रियल रूट्स का एग्जिस्टेंस चेक करो, किसकी हेल्प से? डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। मैंने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट नहीं लगाया क्योंकि डायरेक्ट ऑलरेडी जो इक्वेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो मैंने डायरेक्ट शिफ्ट करके x की वैल्यू निकाली, और इसी बिहाफ पर मैंने बोल दिया कि x की जो 2 वैल्यूज़ है वो दोनों रियल है। हाँ रियल वैल्यू है, मतलब द गिवन डिज़ाइन इज़ पॉसिबल। ये जो गिवन डिज़ाइन है कि हाँ एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो की डिज़ाइन है वो क्या है? पॉसिबल है, जिसमें लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है और उसका एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। इस टाइप की जो डिज़ाइन है बेटा हाँ वो पॉसिबल है। फिर उसके बाद हाँ ठीक है, रियल वैल्यू तो जो गिवन डिज़ाइन वो पॉसिबल है। या हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट में रियल रूट्स आ जाए तो वो जो डिज़ाइन है वो जो भी गिवन सिचुएशन, जो गिवन पॉसिबल डिज़ाइन बोला है हाँ वो पॉसिबल है। ठीक है, हाँ वो पॉसिबल है, तो लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करना थी। तो मैं क्या करूँगा? एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लूँगा, एक्स की जो नेगेटिव वैल्यू है
उसको निगलेक्ट करूँगा। क्यों निगलेक्ट करूँगा? क्योंकि जो लेंथ और ब्रेथ है वो साइड है रेक्टेंगल की, तो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। जो आपके पास साइड है लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव हो सकती क्या? नहीं हो सकती। इसलिए जो नेगेटिव वैल्यू उसको निगलेक्ट करूँगा, ये पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू जो x की पॉजिटिव वैल्यू 20, उस पर लेंथ और ब्रेथ निकाल लूँगा। तो इस टाइप से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ होता है तो वो भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप से एक्सरसाइज 4.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखना बेटा। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्या बोला है? जो भी फॉलोइंग सिचुएशन है उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए तो नेचर ऑफ रूट से डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से चेक करना कि रियल रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं। रियल रूट्स एग्जिस्ट है मतलब जो भी सिचुएशन है वो पॉसिबल है। पॉसिबल है तो फिर वैल्यू भी फाइंड करना। ठीक है, तो देखना बेटा क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 में, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कि जो फॉलोइंग सिचुएशन है वो पॉसिबल है या नहीं, ये आपको बताना। इफ सो डिटरमाइंड देयर प्रेजेंट एज, और आपको क्या करना है? प्रेजेंट एज फाइंड करना। एज वाला क्वेश्चन है, जब भी एज वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? हमें मतलब जैसे आपकी प्रेजेंट एज, जैसे प्रेजेंट एज पता है तो 5 ईयर एगो अज्यूम कर रहा हूँ मैं, 5 ईयर एगो की एज क्या होगी? बोले जो प्रेजेंट एज है उसमें से 5 माइनस कर दो। फिर आफ्टर 5 ईयर क्या होगी? 5 साल बाद की एज क्या होगी? बोले जो प्रेजेंट एज है 5 साल बाद की एज है तो प्रेजेंट एज में 5 प्लस कर दो। तो इस चीज़ का हमें नॉलेज होना चाहिए, एगो और आफ्टर। ठीक है, पहले की एज और बाद की एज, इसका हमको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है बेटा, तो क्या बोला है? जो फॉलोइंग सिचुएशन है वो पॉसिबल है या नहीं वो बताना। और क्या बोल रहा है? डिटरमाइंड देयर प्रेजेंट एज निकालना है। और द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, कि 2 फ्रेंड की जो एज है उसका सम 20 ईयर्स है। 2 फ्रेंड की जो एज है बेटा उसका जो सम है वो 20 ईयर्स है। और 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, देखो बात आ गई जो मैं बात कर रहा था, या तो आफ्टर बोलेगा या एगो बोलेगा। आफ्टर मतलब बाद। हाँ, जो भी आपकी प्रेजेंट एज उसकी बोले 5 साल बाद की एज क्या होगी, या 4 साल बाद की एज, या 4 साल पहले की एज। तो प्रेजेंट 4 साल बाद आफ्टर बोला है तो आप क्या करोगे? प्रेजेंट एज में प्लस करोगे। एगो बोला है पहले की, मतलब 4 साल पहले की बात हो रही है तो आप क्या करोगे? 4 माइनस करोगे प्रेजेंट एज में। तो इस चीज़ का हमें नॉलेज होना चाहिए बेटा। तो क्या बोल रहा है वो सुनना। डिटरमाइंड देयर प्रेजेंट एज निकालना है। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड की एज का सम 20 ईयर्स है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले के लिए वो क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48, कि 4 साल पहले जो भी उनकी एज है वो एज की 2 फ्रेंड की एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। ठीक है, अब बेटा सुनो, 2 फ्रेंड की एज निकालना है, दोनों की प्रेजेंट एज निकालना। और क्वाड्रेटिक 4 चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है हम मैक्सिमम टाइम एक सिंगल वेरिएबल लेट करेंगे। 2 भी कर सकते, मना नहीं है, लेकिन सिंगल वेरिएबल लेट करोगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं लगेगी, ईजिली वर्क हो जाएगा, जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सुनना मेरी बात, आपको मैंने पहले ही बोला है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा है, 100%। हाँ, 2 वैल्यू फाइंड करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ऐसी गिवन कंडीशन मिलेगी जिससे एक वैल्यू आप लेट कर लोगे और अदर वैल्यू निकल जाएगी। 100% ऐसे। देखो 2 कंडीशन गिवन आपके पास, एक 2 फ्रेंड की एज का सम 20 ईयर्स है। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, कि 2 फ्रेंड की एज का सम 20 है। हाँ, इस कंडीशन से 1 फ्रेंड की एज लेट करोगे अदर फ्रेंड की एज आ जाएगी। और एक और ऐसी कंडीशन मिलेगी जिससे क्या मिल जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। चेक करते हैं, ठीक है, हम निकालते मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो भी फॉलोइंग सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेक करते हैं। और ये जो भी सिचुएशन है, हाँ ये पॉसिबल है या नहीं, इसको चेक करेंगे। कैसे? जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी, हाँ उसके रियल रूट्स ऑब्टेन करेंगे। पहले एडवांस में चेक कर लेंगे क्या रियल रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं। किसकी हेल्प से? डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। हाँ, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी
उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा और डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा आना चाहिए। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के इक्वल या ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ये आ गया, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट है। रियल रूट्स क्या है? एग्जिस्ट है। और रियल रूट्स एग्जिस्ट है मतलब जो गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल है। और कभी आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 लेस देन 0 आ गया, मतलब नो रियल रूट्स, या रूट्स रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि जो रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं है, वो डज नॉट एग्जिस्ट। कि जो रियल रूट्स है बेटा वो डज नॉट एग्जिस्ट। कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 आ जाए, या तो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो जो रूट्स है वो रियल एग्जिस्ट होंगे। इस साल हमें रियल रूट्स पे बात करना है। नेक्स्ट ईयर हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स में हम इमेजिनरी रूट्स पर डिस्कशन करेंगे। बाकी इस साल जो है 10th क्लास में हम रियल रूट्स की ही बात करेंगे, रियल रूट्स ही फाइंड करेंगे। इमेजिनरी आ जाए तो उसको छोड़ देंगे, उस पर बात नहीं होगी, ठीक है। तो हाँ रियल रूट्स कब ऑब्टेन होंगे? एडवांस प्रेडिक्शन कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है, मतलब दोनों कंडीशन में या तो 0 या 0 से बड़ी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की बी स्क्वायर माइनस 4ac की, रियल रूट्स एग्जिस्ट है। कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स नहीं होंगे, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी की बात नहीं करना, रियल पे बात करना, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। कैसे क्या कन्वर्ट करोगे? हाँ, टू फ्रेंड की परसेंटेज निकालना। यहाँ पर मैं सिंगल वेरिएबल मैं वन फ्रेंड की एज लेट कर रहा हूँ कि लेट द परसेंटेज ऑफ, क्योंकि प्रेजेंट एज होगी तो ही हम 4 ईयर एगो की भी एज निकाल पाएंगे। तो लेट द परसेंटेज ऑफ वन फ्रेंड, कि जो वन फ्रेंड है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर लेट कर रहा हूँ। आपको एक वेरिएबल तो लेट करनी है, अदर तो गिवन कंडीशन से निकल जाएगी। क्या आपके पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से कि सम ऑफ टू फ्रेंड, सम ऑफ क्या बोला? द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स, के टू फ्रेंड की एज का जो सम है वो कितना है? 20 ईयर्स है, ठीक है। ये गिवन कंडीशन है आपके पास। वन फ्रेंड की तो एज मैंने लेट कर ली, जो वन फ्रेंड है उसकी जो एज है वो तो मैंने लेट कर ली x ईयर। एक सिंगल वेरिएबल तो लेट करना पड़ेगा, जो वर्ड प्रॉब्लम से उसमें आपको एक सिंगल वेरिएबल तो लेट करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद अदर वेरिएबल, जो अदर वैल्यू है वो, हाँ एक सिंगल वैल्यू तो आपको लेट करना वन वेरिएबल, और अदर वैल्यू जो है वो गिवन कंडीशन से आ जाएगी। टू वेरिएबल लेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड की एज का सम दे रखा, मतलब वन फ्रेंड, एज ऑफ वन फ्रेंड, प्रेजेंट एज की बात हो रही है, एज ऑफ वन फ्रेंड की एज प्लस एज ऑफ अदर फ्रेंड, या सेकंड फ्रेंड भी बोल सकते हैं, अदर फ्रेंड, वन फ्रेंड और अदर फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड की एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है, ठीक है। टू फ्रेंड से उनकी एज पे बात हो रही है, तो टू फ्रेंड में वन फ्रेंड की प्रेजेंट एज तो मैं लेट कर सकता हूँ, और अदर फ्रेंड की जो एज है वो गिवन कंडीशन से आ जाएगी कि सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। तो ये जो गिवन कंडीशन है इससे अदर फ्रेंड की एज निकाल लूँगा। वन फ्रेंड की प्रेजेंट एज क्या बेटा? x, तो x प्लस एज ऑफ अदर फ्रेंड। हाँ, ये जो गिवन कंडीशन है इसमें वन फ्रेंड की एज रख दूंगा ताकि जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज निकल जाए। एज ऑफ प्रेजेंट एज बेटा, ये प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू 20, ठीक है, 20 ईयर्स। अब इसके बाद प्लस का माइनस का, ये भी ईयर्स में ही है, तो प्लस का माइनस का, तो एज ऑफ अदर फ्रेंड जो है, अदर फ्रेंड की एज निकालने के लिए शिफ्ट कर दूंगा बेटा, तो प्लस का माइनस का, ये जो x की वैल्यू है इसको RHS साइड शिफ्ट कर दो, 20 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है, प्लस का माइनस का। तो दोनों फ्रेंड की एज आ गई, वन फ्रेंड की तो एज लेट कर ली और गिवन कंडीशन से अदर फ्रेंड की भी एज आ गई। चलो ठीक है, दोनों फ्रेंड की एज आ गई x के फॉर्म में। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करेंगे। कैसे? जो गिवन कंडीशन है उसकी हेल्प से। एक और कंडीशन है,
जो दो कंडीशन है, एक कंडीशन से हमने अदर फ्रेंड की एज निकाल ली, एक और कंडीशन है जिससे क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी बेटा। तो क्या बोला आपके पास 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले की सबसे पहले दोनों की एज निकालो। ये तो दोनों की प्रेजेंट एज है, हाँ, वन फ्रेंड की प्रेजेंट एज x है, अदर फ्रेंड की प्रेजेंट एज 20 - 6 ईयर्स है। अब आप क्या करो, 4 ईयर एगो की बात हो रही कि जो 4 ईयर एगो 4 साल पहले जो है टू फ्रेंड की जो एज है उसका जो प्रोडक्ट है वो 48 है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48, कि जो 4 ईयर एगो जो है 4 साल पहले जो है दोनों फ्रेंड जो है ना, 4 साल पहले दोनों फ्रेंड की जो एज है उसका प्रोडक्ट 48 दिया हुआ। तो सबसे पहले 4 ईयर एगो की एज निकाल लो दोनों फ्रेंड की। तो 4 ईयर एगो की अगेन वापस अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वापस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से दोनों फ्रेंड की 4 ईयर एगो की एज, तो 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर एगो की एज निकालूंगा दोनों की। तो एज ऑफ 4 साल पहले, 4 साल पहले कैसे निकालते, जो भी आपकी प्रेजेंट एज है उसमें से 4 माइनस कर दूंगा, इसी टाइप दोनों फ्रेंड में करूंगा मैं। तो 4 ईयर एगो की एज निकाल रहा हूँ, 4 ईयर एगो, 4 ईयर्स एगो की एज, तो एज ऑफ वन फ्रेंड, ठीक है, वन फ्रेंड की एज बेटा, वन फ्रेंड की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज कितनी है, x है, हमने प्रेजेंट एज x लेट करी 4 साल पहले, अरे 4 माइनस कर दूंगा, 4 साल पहले की निकालने के लिए 4 माइनस कर दूंगा प्रेजेंट में, तो ये x - 4 ईयर्स आ गई। ये जो x - 4 ईयर्स जो एज है, जो आपके पास x - 4 ईयर्स की जो एज है ये 4 ईयर एगो की है। इसी टाइप से 4 ईयर एगो की एज ऑफ अदर फ्रेंड, के जो सेकेंड फ्रेंड है, अदर फ्रेंड है, उसकी 4 ईयर एगो की एज, 4 साल पहले की एज, प्रेजेंट कितनी है 20 - 6, हाँ प्रेजेंट 20 - 6 है, 4 साल पहले, तो क्या करूँगा प्रेजेंट में 4 माइनस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस करो 20 माइनस, नंबर से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, तो प्लस माइनस माइनस 20 में से 4 16, 16 - 6 ईयर्स, ये 4 साल पहले की एज निकल गई, 4 साल पहले की दोनों की एज निकल गई। अब ये जो 4 ईयर एगो की जो एज है क्या है, x - 4 इंटू 16 - 6, बेटा जो 4 ईयर की दोनों फ्रेंड की जो एज है इसका जो प्रोडक्ट है अरे वो 48 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन कंडीशंस क्या है कि 4 ईयर की जो दोनों की जो एज है, वन फ्रेंड और अदर फ्रेंड, इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। कितना बेटा, 48। बस ये क्या करो, हाँ मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाओ। कैसे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 16 16x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर इसी टाइप से 4 का करो, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 16 कितना 64, कर लो मल्टीप्लाई, 4 24 2 4 6 64, प्लस माइनस क्या माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 48। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कैसे, पहले x का करा प्लस 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 16 इंटू एक्स 16x, फिर प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इसी टाइप से बेटा माइनस 4 का प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 16 64, फिर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 48। फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ x की पावर 2 आ गई मतलब क्वाड्रेटिक तो है। बस इसको जो ये जो गिवन इक्वेशन है ये जो ऑब्टेन्ड हुई है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, करो पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म प्लस का 16 प्लस का 4x प्लस 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 16x 4x अरे 20x होगा, कितना हो जाएगा 20x और माइनस 64, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल टू में 0 होता है तो 0 ऑब्टेन करो बेटा। कैसे, अरे प्लस का माइनस का 48 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 20x एज इट इज, हाँ ये कांस्टेंट से ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12 1, फिर आपके पास 6 4 10 और 11 1 1 2, ठीक है। अरे दोनों को प्लस करा मैंने, माइनस माइनस प्लस तो 8 और 4 12 1 6 4 10 और 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 64 ग्रेटर नंबर है, माइनस साइन है, माइनस का आएगा
और इक्वल टू कितना बेटा 0, अरे माइनस कॉमन ले लो। जो गिवन इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं तो चलेगा। ऐसे बोला भी है कि जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस कॉमन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। तीनों टर्म में से माइनस कॉमन, तो अदर टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। फिर ये जो माइनस है मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, LHS से RHS साइड शिफ्ट, 0 अपॉन माइनस या 0 अपॉन माइनस 1 0 ही होगा। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। हाँ जो गिवन सिचुएशन है उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑब्टेन कर लिया। हाँ गिवन सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, पहले ये चीज़ चेक करना। हाँ पॉसिबल है तो दोनों फ्रेंड की एज निकालेंगे हम। तो सबसे पहले कैसे चेक करें पॉसिबल है या नहीं, जो गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल है या नहीं, ये कैसे चेक करें कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हुई है, जो गिवन कंडीशन है उससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हुई है, इसके एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट चेक करो। इसका जो है एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट चेक करो, किसकी हेल्प से, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कर दो, किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स कंपेयरिंग विथ किससे, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ABC की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a होगा, कुछ नहीं है तो 1, विथ साइन प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। a कितना 1, a जो है वो 1 है बेटा। कंपेयरिंग करें ABC, हाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन कंडीशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हुई है, तो ये सिचुएशन से गिवन मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हुई है, तो पहले चेक करो कि ये जो गिवन सिचुएशन है ये पॉसिबल है या नहीं, ये चीज़ चेक करना। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हुई है, अरे जो गिवन सिचुएशन है उसी से तो ऑब्टेंड हुई है। हाँ कैसे चेक करेंगे कि गिवन सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, जो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हुई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम नेचर ऑफ रूट्स चेक करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट्स देखेंगे। हाँ एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट्स देखा, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से कब होते हैं रियल रूट्स, कब एग्जिस्ट होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा आ जाए। हाँ 0 के इक्वल या 0 से बड़ा आ जाएगा तो मतलब जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके रियल रूट्स है, रियल रूट्स आ गए, मतलब ये जो गिवन सिचुएशन है, जो गिवन कंडीशन है, हाँ वो पॉसिबल है। पॉसिबल है तो दोनों फ्रेंड की एज निकालना, पॉसिबल नहीं है तो फिर फ्रेंड की एज जो बोला है उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी बेटा। तो सबसे पहले चेक करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयरिंग करके, सबसे पहले हाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले ABC निकालो। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो सिचुएशन से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयरिंग, A कितना बेटा 1, फिर B कितना बेटा -20, B -20 और C कितना बेटा 112 विथ साइन लेना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल रूट चेक करने के लिए, हाँ रियल रूट तो रियल ही होना चाहिए, रियल पे ही बात करेंगे, इमेजिनरी आ गए तो उस पर बात नहीं होगी, मतलब गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो रियल रूट्स चेक करने के लिए रियल रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ मैं, निकालो। b कितना है -20 का स्क्वायर, फिर आपके पास -4 इंटू फॉर्मूले का -4 इंटू a कितना 1, फिर c कितना है 112, जो आपके पास c है बेटा वो c कितना है 112, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी ABC की। अब इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400, फिर -4 1 जा 4, 4 इंटू 112 112, 4 इंटू 2 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 448, तो प्लस माइनस माइनस 448 में से 400 माइनस करो, माइनस का 48। अरे चेक करो कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो नेगेटिव आ गई। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, अरे वो नेगेटिव मिल गई, नेगेटिव आ गई, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ गई, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। हाँ लेस देन 0 है मतलब रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि रियल रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं, ठीक है। दैट इज इमेजिनरी रूट्स, कैसे रूट्स है इसके, ये जो गिवन सिचुएशन है इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हुई है, अरे उसके बेटा इमेजिनरी रूट्स है, रियल रूट्स ही नहीं है, रियल रूट्स नहीं है मतलब द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। जो गिवन सिचुएशन इस टाइप की कि
हाँ 2 फ्रेंड है, उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करना है, उसमें 2 फ्रेंड की एज का सम 20 ईयर्स हो और 4 ईयर एगो की जो एज है उसका जो प्रोडक्ट है वो 48 हो, इस टाइप की जो सिचुएशन है ये बेटा पॉसिबल नहीं है, ये जो बेटा पॉसिबल नहीं है, तो फिर आगे बात ही नहीं होगी। क्यों फाइंड करें, पॉसिबल नहीं है तो ये चीज़ करना हमें। इसके 3 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.3 के 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप से जो करवाया, 3rd क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है और एक और जो लास्ट 5th क्वेश्चन, उसमें इसी टाइप का गिवन डिज़ाइन पॉसिबल या जो भी सिचुएशन है वो पॉसिबल है या नहीं, ये चीज़ चेक करना। तो जो भी सिचुएशन है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से चेक करेंगे क्या रियल रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं। रियल रूट्स बस 2 कंडीशन में एग्जिस्ट होते हैं, या तो b² - 4ac 0 के इक्वल आए या b² - 4ac पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आए। हाँ 2 कंडीशन मिलेगी, b² - 4ac 0 या फिर ग्रेटर देन 0, तो ही रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे। कभी b² - 4ac नेगेटिव आया मतलब रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज इमेजिनरी रूट्स। हमें इमेजिनरी पे बात नहीं करना, हमें रियल पे ही बात करना, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं 5th वाला, देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5th देखना, वही चीज़ निकालना हमें कि जो गिवन डिज़ाइन है, गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल है या नहीं, ये चेक करना। सबसे पहले जो भी सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। नेचर ऑफ रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac हम फाइंड करेंगे। हाँ b² - 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल 0 आ जाए, या तो b² - 4ac की वैल्यू 0 इक्वल या 0 से बड़ी आ जाए, या तो 0 इक्वल भी चलेगी, 0 से बड़ी है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट है। हाँ रियल रूट्स एग्जिस्ट है तो जो गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है तो जो फाइंड करने के लिए बोला वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखना बेटा क्या बोला है, क्या सिचुएशन आपके पास, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। जो अभी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो वाला क्वेश्चन करा था सेम उसी टाइप का ही है, बस इस बार क्या रेक्टेंगुलर पार्क है और रेक्टेंगुलर पार्क हो पेरीमीटर 80 मीटर। पिछली बार हमें लेंथ गिवन थी और लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस था, एरिया गिवन था, तो हमने क्या करा ब्रेथ लेट कर लिया था और लेंथ आ गई थी। इस बार क्या करा, हाँ एक वैल्यू तो लेट करनी पड़ेगी। रेक्टेंगुलर पार्क के लेंथ ब्रेथ फाइंड करना है, या तो लेंथ लेट करो या फिर ब्रेथ लेट करो, कुछ भी एक लेट कर सकते हैं जो इच्छा हो। सिंगल वेरिएबल लेट करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 1 वेरिएबल, कोई सा एक सिंगल वेरिएबल, तो हम या तो लेंथ लेट कर लेंगे या फिर ब्रेथ। और हाँ लेंथ हमने लेट करी तो जो गिवन कंडीशन है 100% 2 कंडीशन मिलेगी। एक कंडीशन से एक वैल्यू आ जाएगी, एक लेट करोगे अदर वैल्यू आ जाएगी, और एक और जो कंडीशन है बेटा उससे क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। देखते हैं बेटा, सुनो। हाँ रेक्टेंगुलर पार्क का ये जो डिज़ाइन है ये पॉसिबल है या नहीं ये चेक करना। और जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका पेरीमीटर गिवन है, एरिया भी गिवन है। 2 चीज़ें, पेरीमीटर से तो क्या होगा, पेरीमीटर से एक साइड लेंथ, हाँ एक 2 साइड से रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ 2 साइड से, तो एक साइड लेट करोगे अदर निकल जाएगी, किससे, पेरीमीटर से। और हाँ वो x के फॉर्म में है, परफेक्ट नहीं है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो एरिया गिवन है एरिया का फॉर्मूला लगाकर क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो पहले चेक करेंगे क्या वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल 0 आ जाए मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट है। रियल रूट्स एग्जिस्ट है मतलब जो इस टाइप की जो डिज़ाइन है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है, हाँ रेक्टेंगुलर पार्क बनाना हमें और रेक्टेंगुलर पार्क की डिज़ाइन करना है, पेरीमीटर 80 मीटर रखना है, एरिया 400 मीटर रखना है। इस टाइप की डिज़ाइन पॉसिबल है, ये हमें मिल जाएगा। पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करना रहेगी, वो भी हम कर देंगे बेटा। देखना क्या चीज़ आपके पास, तो सबसे पहले एक वैल्यू तो लेट करना पड़ेगी, जो फाइंड करना वो एक लेट कर लो, तो लेंथ ही लेट कर लेते। देखो जो फर्स्ट है, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, कि जो रेक्टेंगुलर पार्क की है, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी जो लेंथ है मीटर में बेटा, मीटर में दिया हुआ, तो x मीटर, कितना बेटा, x मीटर। कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी जो लेंथ है वो x, कोई सी एक तो लेट करनी पड़ेगी, अदर आ जाएगी गिवन कंडीशन से। तो लेंथ क्या लेट कर ली, x ब्रेथ मिल जाएगी, किससे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से। क्या आपके पास पेरीमीटर जो है ना,
पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका जो पेरीमीटर है, रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर है वो कितना 80 मीटर है। तो पेरीमीटर की हेल्प से अदर साइड्स आ जाएगी। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब क्या? सबसे पहले पेरीमीटर बात कर लेते हैं। एक छोटी सी बात, ज़्यादा नहीं बड़ी, छोटी सी बात। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। हाँ, जिस भी आप शेप की बात हो रही, रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल की बात हो रही, कि जो रेक्टेंगुलर है, जो रेक्टेंगल है आपके पास, हाँ जो रेक्टेंगल है आपके पास, सुनना मेरी बात, जो आपके पास रेक्टेंगल है इसमें ऑल साइड का जो सम होता है, लेंथ ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ शेप, जो भी शेप, एनी शेप, कोई भी जो शेप है उसमें ऑल साइड का जो सम होता है इज कॉल्ड पेरीमीटर। अरे बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो इसी से तो पता कर लो, यहीं से तो फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। कहाँ पर रटने की जरूरत है कि जो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा? ऑल साइड का सम। ऑल साइड का सम निकालो, पूरा टोटल सम L + L 2L हो जाएगा। फिर ब्रेथ प्लस ब्रेथ 2 इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अरे ऑल साइड का सम निकाल लिया, और वो कितना? 80 मीटर। बस यहाँ रख दो, काम हो गया। एक तो 2 कॉमन, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर रहे, 2 कॉमन, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। 2 एज इट इज, लेंथ क्या है? x आ गई। ठीक है, लेंथ जो है बेटा, अरे वो x रख दी। ब्रेथ तो निकालना, एक तो लेट करनी पड़ेगी, अदर आ जाएगी, तो ब्रेथ तो निकालना इज इक्वल टू 80। ठीक है, अरे मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो आपके पास कितना? x प्लस ब्रेथ, ये ब्रेथ है बेटा, ये जो b है ये ब्रेथ है, तो x प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितना? 40। डायरेक्ट कर दिया, अरे डायरेक्ट कर दिया ऐसा कि 80/2 कितना हो जाएगा बेटा? अरे 40, इसको डायरेक्ट कर दिया, प्लस का माइनस का। तो आपके पास बेटा क्या बेटा, कि जो ब्रेथ है, अरे भैया जो ब्रेथ है वो क्या मिला? प्लस का माइनस का, शिफ्ट हो जाएगा, तो 40 - x हो गया बेटा, ये ब्रेथ आ गया। मैंने सारे जितने भी क्वेश्चन है 4.1, 4.2, 4.3, जो ऑल वर्ड प्रॉब्लम से, सारी वर्ड प्रॉब्लम्स में 100% 2 कंडीशन मिलेगी। एक कंडीशन ऐसी रहेगी जिससे मतलब एक वैल्यू आप लेट करोगे और अदर गिवन कंडीशन से वैल्यू निकल जाएगी, और एक और कंडीशन से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन होगी। ठीक है, क्योंकि हमें जो है ना, आप ये मत समझ लेना कि एक चीज़ और है बेटा, आप ये मत समझ लेना कि बोलो 2 कंडीशन है तो लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। अरे लीनियर इक्वेशन मिलेगी नहीं, आप चेक कर लो, आप भले से चेक कर लेना, अभी हम करेंगे आप भले से चेक कर लो, लीनियर इक्वेशन मिल ही नहीं सकती। भले साहब 2 कंडीशन, लेकिन ये कंडीशन ऐसी है इससे लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन नहीं होगी। इससे कौन सी होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, भले से आप 2 वेरिएबल भी लेट करोगे ना, आपको लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन नहीं होगी। 2 वेरिएबल भी लेट करे आपने, XY भी, लेंथ ब्रेथ XY भी लेट करी, तो आपके पास क्या होगा? ये सेम, हाँ लेंथ x लेट कर ली, ब्रेथ y लेट कर ली यहीं पर, तो पेरीमीटर, हाँ दोनों कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। पेरीमीटर बोले 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। तो यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, एक इक्वेशन, चलो एक लीनियर मिल गई। लेकिन इससे अरे एरिया दे रखा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ कितनी है? x, ब्रेथ कितनी? y। जब आप xy लेट करोगे तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। तो देख लो, 2 लीनियर इक्वेशन मिलना चाहिए थी, कभी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से करना हो तो 2 लीनियर इक्वेशन मिलना चाहिए, बल्कि मिल एक ही रही है और अगली तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रही है। तो आपको यहाँ पर भले से आपने 2 भी लेट करे ना, फिर आपको XY शिफ्ट करके जो ये वाली कंडीशन है सेकंड वाली, जहाँ x इंटू वाई 400 के इक्वल आ रहा है, वहाँ से आप क्या करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाओगे। इसलिए सबसे बढ़िया है, इतना हम कंफ्यूज ना हो, सबसे बढ़िया आप क्या करो कि आप हाँ 2 वैल्यू जो पूछी ना, एक वैल्यू आप लेट करो और गिवन कंडीशन से अदर आ जाएगी। लेंथ लेट कर ली, पेरीमीटर गिवन है, ब्रेथ आ गई। हाँ लेंथ और ब्रेथ आई है लेकिन परफेक्ट नहीं है, x के फॉर्म में, तो x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या गिवन है? एरिया, कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका जो एरिया है बेटा, जो एरिया आपके पास वो कितना रेक्टेंगुलर पार्क का? 400 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अरे बेटा लेंथ कितना है, एक्स सेलेक्ट करा, बेटा ब्रेथ क्या है 40 माइनस एक्स, जो आपके पास ब्रेथ है वो 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, ठीक है। एक्स का मल्टीप्लाई कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, एक्स इंटू 40 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस फॉर्म में, हाँ ऐसे एक्स की पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, उसमें कन्वर्ट करो बेटा। तो इक्वल टू में 0 होता तो प्लस का माइनस का, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 40x प्लस का माइनस का 400 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 40 प्लस का माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए तो माइनस कॉमन, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना माइनस से, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अरे ऑल टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस लिया कॉमन, मल्टीप्लाई डिवाइड में चले जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ठीक है। अब पहले सबसे पहले चेक करो कि जो गिवन जो डिज़ाइन है रेक्टेंगुलर पार्क के डिज़ाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 रखना है और एरिया कितना लगना है 400, कि इस टाइप के डिज़ाइन पॉसिबल है नहीं, ये चीज़ चेक करो। तो जो गिवन डिज़ाइन हमने जो गिवन सिचुएशन है उससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, क्या इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं, पहले ये एडवांस में चेक करो। पहले ये क्या करो, एडवांस में चेक करो, किसकी हेल्प से, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। तो इसकी जो कंपेयरिंग है, जो इक्वेशन ऑब्टेंड हुई है क्वाड्रेटिक, इसकी जो कंपेयरिंग है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 से कर दो। करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a1, फिर x का कोफिशिएंट b, अरे b माइनस 40 होगा रे बेटा, b कितना माइनस 40, और c क्या बेटा 400। चलो ABC ऑब्टेंड हो गया, तो हम एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट्स का एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं किसकी हेल्प से, डिस्क्रिमिनेंट से। हाँ रियल रूट्स ऑब्टेंड हुए, मतलब इस टाइप की जो डिज़ाइन है जिसमें रेक्टेंगुलर पार्क बनाना, पेरीमीटर 80 मीटर रखना है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर होगा, हाँ इस टाइप की डिज़ाइन पॉसिबल होगी। पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करके बता दो कि इस टाइप की डिज़ाइन में लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी वो भी बता देना। बता देते, पहले चेक कर लेते क्या पॉसिबल है या नहीं बेटा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट चेक करेंगे, क्या रियल रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं। तो b कितना है माइनस 40, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, फिर c कितना 400, अरे इसको सोल्व कर लो। 40 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 1600 1600 आ जाएगा 40 का स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 इंटू 4 16, अरे 00 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल मतलब 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वेट आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल। हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल मतलब क्या बेटा, हाँ 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। रियल रूट्स क्या है, इंप्लाइज दैट रियल रूट्स एग्जिस्ट, कि जो रूट्स है वो कैसे रियल रूट्स एग्जिस्ट है, मतलब द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 इक्वल है, रियल रूट्स तो है 2 इक्वल रियल रूट्स है, कैसे 2 इक्वल रियल रूट्स है, बता सकते ना, पता है आपको जो इसके हाँ रियल रूट्स एग्जिस्ट है और कैसे 2 इक्वल रियल रूट्स है, जो इसके रूट्स है 2 इक्वल रियल रूट्स है, मतलब x की जो वैल्यू वो सेम है, x की जो वैल्यू वो क्या है सेम। अब x की जो वैल्यू है हम किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, हम किसकी हेल्प से, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ ये तो है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट है, मतलब द गिवन डिज़ाइन इज पॉसिबल, कि जो गिवन डिज़ाइन है, जो गिवन सिचुएशन है, हाँ वो पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि रियल रूट्स एग्जिस्ट है। हाँ रियल रूट्स एग्जिस्ट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा है, रियल रूट्स एग्जिस्ट है। और ये भी पता चल गया कि हाँ रियल रूट्स एग्जिस्ट है, एक्स की रियल वैल्यू है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac हम नेचर ऑफ रूट्स में देख चुके कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आए, रियल तो होगी, एक्स की जो वैल्यू है, जो रूट्स है, हाँ वो रियल है, और कैसे है सेम है, एक्स की जो 2 वैल्यू है रियल, हाँ वो सेम है, दोनों सेम होगी। ये एडवांस में प्रेडिक्ट कर लिया हमने, ये एडवांस से पता चल गया।
अब किसकी हेल्प से, x की जो वैल्यू है वो मैं किसकी हेल्प से फाइंड करूँगा, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, ये यहाँ लिख लेना ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बेटा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो सुनना श्रीधराचार्य ने इन्वेंशन किया था उसका, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसका इन्वेंशन करा। क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अरे डिवाइडेड बाई 2 है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सेकेंड मेथड, चाहो तो फैक्टराइजेशन, ऐसा कुछ नहीं बोला कौन सी मेथड लगा, जो आपकी इच्छा वो लगा लो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, हाँ ये तो पता चल गया रियल रूट से, अब वो रियल रूट से, हाँ रियल रूट से मतलब जो गिवन डिज़ाइन है वो पॉसिबल है, हाँ गिवन डिज़ाइन पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकालना। लेंथ ब्रेथ किस पे डिपेंड है, अरे चेक करो, आपने जो लेंथ है वो एक्सलेट करी, एक्सलेट करने पे ब्रेथ 40 माइनस एक्स, वो एक्स पे डिपेंड है, एक्स की वैल्यू आएगी तो लेंथ ब्रेथ आएगी बेटा। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हुई है गिवन डिज़ाइन से, गिवन सिचुएशन से, उसके रूट से निकाल रहे हैं, ये पता चल गया रियल है। और कैसे, इक्वल रूट से, टू इक्वल रियल रूट से, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, तो हम इक्वल रूट से दोनों जो एक्स की वैल्यू वो सेम है, चाहो तो फैक्टराइजेशन लगा दो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हो, जो आपकी इच्छा वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो x इज इक्वल टू माइनस, इसकी हेल्प से b जो कंपेयरिंग करके निकाला था -40, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, अरे भैया इसको निकालने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी निकाल चुके, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, क्या मतलब डिस्क्रिमिनेंट है, और वो क्या निकला, 0 निकला, तो 0 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना कंपेयरिंग करा था 1, बस इसको सॉल्व कर दो बेटा, माइनस 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 प्लस, प्लस 40 प्लस माइनस 0 का रूट 0 ही होता है, हाँ रूट कैंसिल करने के बाद एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, एक्स की 2 वैल्यूज रूट कैंसिल हो जाए, या रूट नहीं भी सॉल्व हो रहा एज इट इज रखेंगे, सॉल्व हो जाए ठीक है, नहीं होता तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बस ठीक है, रियल रूट से ना तो जो भी है, हाँ रूट सॉल्व होता तो ठीक है, नहीं होता तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ रूट से सॉल्व होने के बाद ठीक है, उसके बाद एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, एक्स की 2 वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए, तो 40 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एक बार प्लस साइन मिडिल में प्लस आएगा, 40 प्लस 0 40 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 20, एक्स की जो वैल्यू वो 20 निकली। इसी टाइप से नेगेटिव साइन ले लो, इसी टाइप से क्या नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा आपके पास, मिडिल में माइनस आएगा, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, तो बेटा क्या हो जाएगा 40 माइनस 0 अरे डिवाइडेड बाई 2, तो 40 माइनस 0 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4 20, अरे एक्स का जो वैल्यू वो 20 है, एक्स का जो वैल्यू वो क्या है 20, एक्स की वैल्यू 20, यहाँ भी 20, अरे सेम रूट से यहीं डिक्लेयर कर दिया था कि जो एक्स की वैल्यू है हाँ वो इक्वल होगी, इक्वल रियल रूट से होंगे, ठीक है, एक्स की जो वैल्यू वो सेम होगी, और चेक कर लो यहाँ भी 20 यहाँ भी 20 सेम ही है, वन टाइम ले लो सेम ही तो है, तो सेम ही वैल्यू बस, और क्या सेम वैल्यू निकलेगी वो तो हमें क्या निकालनी थी, लेंथ एंड ब्रेथ। तो बात करें, सुनो लेंथ क्या लेट करा था, ये लास्ट में आप लिख लेना, देयर फॉर द लेंथ, ठीक है, जो हमें लेंथ ब्रेथ निकालना गिवन डिज़ाइन पॉसिबल है तो लेंथ ब्रेथ फाइंड करना, तो देयर फॉर द, ये लास्ट अलग से यहाँ लिखना है इसी के नीचे, देयर फॉर द लेंथ क्या लेट करा, हाँ एक्स लेट करा था, एक्स की सेम वैल्यू है, वन टाइम तो कितनी 20 मीटर, हाँ लेंथ जो है, जो आप रेक्टेंगुलर पार्क बना रहे हो और उसका पेरीमीटर 80 मीटर है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर रख रहे हो, तो उसका जो लेंथ है वो 20 मीटर होगा, लेंथ कितना होगा 20 मीटर। फिर ब्रेथ क्या होगा बेटा, अरे ये ब्रेथ है, ब्रेथ में रख दो, ये लास्ट में वर्क करना, ब्रेथ क्या होगा, चाहो तो अलग से कहीं कर लो, ठीक है, अलग से कर लेते, रुको कंफ्यूजन नहीं होगा इतना, अलग से कर लेते इसको, 2 मिनट रुक जाओ, तो इसको अलग से कर लेते, यहाँ देखना, देखना बेटा क्या निकालना है, एक तो लेंथ जो है बेटा एक्स लेट करिए, एक्स मीटर, लेंथ जो है बेटा वो क्या एक्स मीटर, एक्स क्या आपके पास, एक्स क्या निकला 20 सेम वैल्यू, ठीक है 20 मीटर, हाँ लेंथ तो 20 मीटर आ गई। फिर इसके बाद ब्रेथ क्या है 40 माइनस एक्स
ब्रेथ 40 माइनस एक्स मीटर है बेटा, 40 माइनस एक्स क्या रख रहे हैं हम 20, सेम ही तो आया वन टाइम, तो एक्स क्या है 20 बेटा, जो 2 इक्वल रियल रूट्स निकले x20 तो वन टाइम ही, तो 40 माइनस 20 एक्स की जगह 20 तो 20 मीटर, 40 माइनस 20 मीटर। तो ये लेंथ और ब्रेथ निकल गई कि जो आप रेक्टेंगुलर पार्क बना रहे हो जिसमें पेरीमीटर 80 मीटर रख रहे हो, एरिया जो है 400 मीटर रख रहे हो, उसका लेंथ क्या है 20 मीटर और ब्रेथ क्या होगा 20 मीटर, दोनों सेम होगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो होल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पूरा कंप्लीट करवा दिया, हर एक क्वेश्चन करवा दिए, एक्सरसाइज 4.1 के भी हो गए, 2 के भी हो गए और 3 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से मैंने पूरा कवर कर दिया हर एक क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन किस टाइप से क्या सोल्व होगा ये मैंने बता दिया आपको। अब आपका ये वर्क है कि आप जितना हो सके एग्जाम्पल ट्राई करो और अदर क्वेश्चन भी, रेफरेंस बुक जो आप यूज़ करना चाहते हो, RD शर्मा, ठीक है, RS अग्रवाल जो आप यूज़ करना चाहते हो बेटा, उसकी हेल्प लो, उसके इन्हीं की हेल्प से। हाँ, जिस बच्चे ने NCERT की बुक लगा ली, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जिस बच्चे ने NCERT की बुक लगाई है वो ये मान के चलना अदर बुक्स के जो रेफरेंस बुक के जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से कर लेगा। एक बार इसको पहले ज़रूर कर लेना, इसको करोगे ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, हाँ इसको आप अच्छे से करोगे तो अदर क्वेश्चन में भी अपने आप माइंड वर्क करेगा, इस बात की मेरी गारंटी बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से करो, एग्जाम्पल्स लगाओ, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करो बेटा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम बात करते बेटा। आज के लिए इतना ही है, थैंक्स।